100 करोड़ से ज्यादा बहुजन समाज के लोग भारत में रहते हैं। 10-5 करोड़ लोग वो हैं और वो लोग आपको हर मुहाने पर हरा रहे हैं। राजनीति में आपको पटकी मार रहे हैं, समाज में आपको पटकनी मार रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में आपको हरा दे रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में ये बहुजन समाज जीत पा रहा हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके पुरखे इतने कायर नहीं थे, आपके महापुरुष इतने कमजोर नहीं थे जितने आप लोगों ने बन करके इस इतिहास को बर्बाद करने का काम किया है। यह एहसास आप लोग दिलाइए वर्तमान के भारत को कि आप इस देश के शासक हो, राजा महाराजा हो। यह देश आपके पुरखों ने बनाया है और अगर इसको बचाएगा तो हम लोग ही बचाएंगे, कोई और बचाने नहीं आएगा। ये अंतिम लड़ाई देश की चल रही। आदरणीय वकील साहब ने बताया कि वो लोग रोज बेईमानी कर रहे हैं, रोज चोरी कर रहे हैं, हम लोग मूक दर्शक बनकर के देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो लोग रोज हमें सताते हैं, हक हमारे छीन लेते हैं, पेंशन हमसे छीन ली, नौकरियां हमसे छीन ली, राष्ट्रीयकरण धूमिल कर दिया और निजीकरण करके अपने लोगों को विदेश भेज रहे हैं। 15-20 लाख लोग अरबों खरबों रुपया लेकर इस देश से भाग गया, लेकिन यहाँ की आवाम कुछ कहने को तैयार नहीं। आखिर क्या होगा अगर ऐसे ही आप शांत बने रहे, मूक बने रहे, तो आपकी आने वाली पुश्तें, जिन बच्चों को आप जन्म दे रहे हो, जिनके लिए मकान दुकान बना रहे हो, आपकी खामोशी की बदौलत वो लोग परमानेंट मानसिक गुलाम हो जाएंगे और राजनीतिक सामाजिक धार्मिक गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से आज जंतर मंतर की धरती से आह्वान करता हूं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, इस तरह की मुझे बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा धर्म हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं भी इसी हवा में जीता हूं। मुझे भी वोट डालने का अधिकार, मुझे भी मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला है। जब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वो बोलना पड़ता है जो आपको बोलना चाहिए। इसलिए मैं आज हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, न आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और काले अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा। मैं एक बात और कहूंगा, लोग जो जातिवादी हैं, जो वंशवादी हैं, जो संगठन को बहुत ज्यादा महत्व देते, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। कम संख्या के लोगों ने विचारधारा को महत्व देकर इस देश पर कब्जा कर लिया है। अब आपको भी जातियों को महत्व नहीं देना है और संगठनों को महत्व नहीं देना है, महत्व देना है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को। जिस दिन ये काम आपने शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं आप बहुत आगे चले जाओगे। वो लोग चुनाव लड़ते हैं, सारे लोग उन्हें वोट दे देते हैं, आप चुनाव लड़ते हो तो आपकी जाति सिर्फ आपको वोट देती है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, जब तक जाति देख करके आप वोट देते रहोगे, कभी भी ब्राह्मणवाद को आप हरा नहीं सकते। इसलिए विचारधारा को महत्व दो। ये संविधान हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है और हम सब आगे बढ़ेंगे। आज आपके सामने अगर मैं खड़ा हूं और मेरे इस बदन पर चीवर है, तो ये चीवर भी इसीलिए है क्योंकि देश में संविधान लागू है। नहीं ये जालिम लोग हमारे चीवर को उतरवा लेते और कहते कि अछूतों को और शूद्रों को इस देश में पीले या भगवा कलर के कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज अगर हमारे शरीर पर ये जो चीवर है, इसलिए है क्योंकि देश में संविधान लागू है। आज मैं इस मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि देश बनाया आपने है, गांव से लेकर शहर तक इस देश को सींचा आपने है। इतिहास उठा के देखिए, समर परंपरा के लोगों ने, हक वंचित असहाय समाज के लोगों ने, जो देश के पुराने शासक हुआ करते थे, इस देश के पुराने राजे महाराजे हुआ करते थे, 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने इस देश को तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला दिया है। और लोकतंत्र का कह सकते हैं कि नींव रखने वाला अगर कोई है तो बुद्ध का आंदोलन है, और वो सब आप लोग बुद्ध के आंदोलन से जुड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजशाही को खत्म करके परमानेंट यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया और हम लोगों को हक अधिकार देकर एक अच्छा सा जीवन जीने का अवसर दिया। लेकिन जो लोग संविधान विरोधी थे, जो लोग लोकतंत्र विरोधी थे, उनके मंसूबे भी शांत नहीं हुए। वो आए दिन रोज नए नए काम करते हैं। एक नई खबर अभी आई, जयपुर से एक विधायक है अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। ये कितनी हंसी की बात है लोकतंत्र के भारत में कि जो वोट से एमएलए बनकर आया हो, अपने लिए राजशाही में अपने लिए राज तिलक की तैयारी कर रहा है।
ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं मानता हूं आज इस देश भारत में संविधान से मान सम्मान पाने वाले, हक अधिकार पाने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो घर से निकलने को तैयार नहीं। अगर वो सब लोग एक साथ संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के स्थापना के लिए अगर वो अपना समय दे दें, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं है जो संविधान को मिटाना चाहते हैं और आप लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर सकें। लेकिन यहाँ करोड़ों आबादी है। और आज भी अब की बात कर रहे हैं, अबे हम यही जंतर मंतर से 2019 से चिल्ला रहे विषय में। 2024 के चुनाव से पहले लगातार हमने खूब शोर मचाया, देश के कोने कोने तक पहुंचा ये आंदोलन। तब नहीं समझ में आ रहा था गड़बड़ी है, बेईमानी है, धांधली है, और अब सब निकल के आ रही हैं। वहां से निकल के आ रही है महाराष्ट्र से कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की वोट अपने बूथ में नहीं है, ये निकल के आ रही है। ये सारी चीजें बताने का एक ही मकसद है, आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप समझो इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को समझो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। तुम्हारे चुप रहने से बर्बादी निश्चित हो जाएगी। तुम सड़क पर नहीं आओगे, कोई और आने वाला नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि नेता किसी पार्टी का हो, एमएलए एमपी कोई हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जब जहां सुविधा मिलती है इधर से लुढ़क के इधर हो जाता, इधर से लुढ़क के इधर हो जाता। आप सबको मालूम है, वो मौज में रहता। मरती है जनता और आप और हम जनता हैं। और आज स्थिति यह है कि जन आंदोलन के बिना देश की स्थिति सुधरने वाले नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर वकील इसमें लीड लें, आगे बढ़ के जन आंदोलन को खड़ा करें, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो सब कुछ तबाही के कगार पर है। हम सारे वकील हैं और इतना तो जानते ही हैं कि संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि बाबा साहब ने लिखा है या संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया है, इसलिए तो है ही, लेकिन वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश के सभी नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं, जीने के अधिकार, उनका व्यापक रूप से वर्णन उसमें है और वो किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था उस संविधान में है। वो संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो संविधान देश की सरकारों को यह आदेश देता है कि उनको एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस तरह से काम करना है, यह अधिकार देता है। आप सब जानते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक वो सारी चीजें उसमें हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक उसमें हैं साथियों, हम सब जानते हैं। अभी आपने प्रस्तावना भी पढ़ी सभी साथियों ने, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उन सब व्यवस्थाओं के होते हुए भी क्या स्थिति आज की है हमसे छुपी नहीं है। अगर हम उसे देखना चाहें तो, अगर आंख ही मूंद रखी हमने औरों की तरह, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं आप इस बात से सहमत होंगे कि सारे प्रावधान होने के बावजूद भी इस देश की निकम्मी सरकारें, निकम्मे राजनेता किस तरह से संविधान को पैरों तले कुचल रहे हैं, सबको मालूम है। पर बावजूद उसके हम भी चुपचाप इस सबको देख ही रहे हैं। वकील होते हुए भी हम उसको बदलने के लिए, उसको रोकने के लिए घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, यह जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। देश आजाद हुआ, कितने ही वकीलों की उसमें भागीदारी थी, उसमें योगदान था। हम बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता मानते हैं भी वो। आज जो भी कुछ है उनकी बदौलत है। वो भी एक वकील थे, हमें कुछ कह के गए, क्या हम माने उनसे साथियों? अगर हम उसको मानते, उसके हिसाब से चलते, तो क्या देश की ये हालत होती आज जो हो रही है? वकीलों के साथ में क्या हो रहा है बहुत दूर तो नहीं है। हम सब ने लगातार ये झेला है, इतिहास है, कितने कितने डंडे वकीलों पे पड़े हैं, बेवजह पड़े हैं। और ये तो गाजियाबाद है, यही बराबर में लगा हुआ दिल्ली से क्या हालत हुई है, किस बुरी तरह से वकीलों को पीटा गया, आज भी हड़ताल चल रही है। ये इस देश में है, इस देश के संविधान के होते हुए ये सब कुछ है। और आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसे कैसे हो रहा है। खास तौर से हक वंचित, असहाय, कमजोर,
जिन्हें 75 साल में रोटी कपड़ा मकान इज्जत शौहरत मिली है, वो लोग अलग अलग तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं और पूरे भारत के अलग अलग कोनों में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और मैं ये तीसरे कार्यक्रम में सुबह से शामिल हो रहा हूँ।